अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर कंवल और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो बेसिकली ये वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो में मैंने कॉन्ट्रासेप्शन के हवाले से बात की थी कि शॉर्ट टर्म तरीके क्या होते हैं, अगर आपको कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर्ड है, तो क्या तरीके आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगी थोड़ा लॉन्ग टर्म तरीकों के हवाले से, उसमें दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, रिवर्सिबल तरीके भी, इरिवर्सिबल तरीके भी। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन अगर आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको समझो 3 साल की चाहिए, 5 साल की चाहिए, 10 साल की चाहिए, तो उसमें क्या तरीका करना चाहिए फिर? क्योंकि इसमें पिल्स आप इतना लंबे टाइम तक ऑब्वियसली नहीं ले सकते, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और फिर सबसे बड़ी बात है कंप्लायंस, रोज़ाना की पिल लेनी ही लेनी होती है, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट काम है मेडिसिन्स लेना। तो क्या होते हैं लॉन्ग टर्म तरीके, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म तरीके में बेसिकली 2 तरह के तरीके आते हैं, नॉन हार्मोनल और हार्मोनल। नॉन हार्मोनल में एक ही तरीका है और बड़ा फ़ेमस तरीका है, जिससे आप लोग मोस्टली लोग वाकिफ़ हैं, कॉपर टी, जो छोटा-सा टी शेप डिवाइस होता है, उसको हम वजाना के अंदर इंसर्ट करते हैं। उसमें बेसिकली कॉपर होता है और कॉपर का काम ये होता है कि वो स्पर्म के लिए समझिए किलर है। वो स्पर्म जैसे ही अंदर एंटर होगा, वो उसको इस लायक नहीं छोड़ेगा, आप ये कह लें कि वो जाके मीट करे एग से और प्रेगनेंसी हो। तो इस तरीके से वो प्रेगनेंसी होने से रोकता है। तो कॉपर टी बड़ा चीप है, बड़ा ईज़िली अवेलेबल है और बड़ा रिलायबल मेथड है और ये आपको 5 से 10 साल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये नॉन हार्मोनल तरीका है। अच्छा जी, हार्मोनल तरीके की तरफ आते हैं, तो हार्मोनल तरीके हमारे पास 3 तरह के हैं। एक तरीका होता है मायरीना डिवाइस, वो भी आप इसी तरह से रखते हैं, अपने जो है वो यूट्रस के अंदर रखा जाता है वजाइना के ज़रिए नीचे से, वो भी टी शेप्ड होता है, छोटा-सा होता है, बिल्कुल कॉपर टी की तरह ही होता है, लेकिन उसका फ़र्क सिर्फ़ ये है कि उसके अंदर कॉपर नहीं होता, उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है, उसके अंदर हार्मोन होता है, जो अंदर से रिलीज़ हो रहा होता है मुसलसल और कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरा तरीका होता है इंजेक्टेबल का, कि अगर आप जो आपने सुना होगा टीके लगवाते हैं हर तीसरे महीने बाद के कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो बेसिकली जो टीकों वाला जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन है, वो भी हार्मोनल होता है और वो हर 3 माह में 1 टीका लगता होता है और वो 3 महीने का प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह तीसरा तरीका हो जाता है हार्मोनल में इम्प्लानॉन का या सबडर्मल इम्प्लांट का। उसका सबडर्मल इम्प्लांट से बेसिकली मुराद है एक छोटा-सा रॉड सा होता है, बिल्कुल छोटा-सा इतना सा डिवाइस सा बिल्कुल होता है, इतना सा बिल्कुल लाइक इतना, और ये आपके बाजू बहुत पतला सा होता है, बारीक सा, जो आपके बाजू में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है स्किन के नीचे, बिल्कुल स्किन के नीचे, जिससे मेडिसिन निकलती रहती है, मतलब हार्मोन निकलता रहता है और आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। ये भी अब 3 से बल्कि 5 साल से ऑनवर्ड अब तो कॉन्ट्रासेप्शन देता है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये बड़ा बेस्ट और बड़ा अच्छा तरीका है। इसी तरह से मैंने सारे ऑप्शन मेरे ख़्याल से डिस्कस कर लिए हैं, नॉन हार्मोनल भी, हार्मोनल भी, जो आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं। तो कॉपर टी कम से कम 5 से 10 साल का वक़्फ़ा देता है, मारीना 5 साल का वक़्फ़ा देता है। इसी तरह से जो अभी ये मैंने इम्प्लांट की बात की, ये भी 5 साल का वक़्फ़ा देता है और इंजेक्टेबल जो है वो हर 3 माह पे आपको रिपीट करना होता है, वो भी 3 माह का वक़्फ़ा देता है। तो ये सारे वो तरीके थे जो लॉन्ग टर्म तरीके थे। अच्छा, लेकिन ये सारे रिवर्सिबल तरीके हैं, यानी कि जैसे ही आप ये छोड़ेंगे, आप दोबारा से कंसीव कर सकते हैं, आप दोबारा से आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाएगी। अब हम अगर बात करते हैं परमानेंट तरीके पे, तो 2 तरीके होते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के, फीमेल में और मेल में। हमारे यहाँ फीमेल में यूजुअली कॉमनली होता है, मेल में जो है वो नहीं होता है यहाँ पे इन प्रैक्टिस हमारे मुल्क में, लेकिन हम उसको बात ज़रूर डिस्कस ज़रूर करते हैं। अच्छा, फीमेल में जो है वो आपने सुना होगा अक्सर ट्यूबें बंद करवानी है जी, हमने पक्के बच्चे बंद कराने हैं मुस्तकिल तौर। तो ये मुस्तकिल तरीका है ट्यूबें बंद, मतलब ट्यूबल ब्लॉकेज का मतलब ये है कि अगर आप दोनों तरफ की ट्यूब बंद कर देते हैं, तो बेसिकली ट्यूब के अंदर ही जो है वो प्रेगनेंसी ठहरती है, शुरू होती है, मतलब वहाँ पे यानी कि स्पर्म और एग मिलता है तो फिर नीचे बच्चेदानी में आता है। अगर आप ट्यूब ही ब्लॉक कर देंगे दोनों तरफ की, तो ज़ाहिर है प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो वो ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो एक छोटी-सी मिनी सर्जरी के ज़रिए की जा सकती है, दोनों तरफ की ट्यूब्स बंद कर दी जाती हैं ताकि परमानेंट तौर पे कॉन्ट्रासेप्शन हो जाए और प्रेगनेंसी ना हो। इसी तरह मेल में जो तरीका अगर हम देखें, मेल में तरीका होता है उसके अंदर जो है उसको कहते हैं वेजेक्टमी। वेजेक्टमी में भी यही होता है, ये समझ लें लॉजिक यही है कि जो पूरी इसकी एक उसका पार्ट होता है, समझो आप उसको कट कर दिया जाता है सॉर्ट ऑफ, कि वहाँ से स्पर्म्स ही ना आए आगे, उसके सीमन जो उसका डिस्चार्ज होता है उसके स्पर्म्स ही नहीं होंगे, तो फिर प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? ठीक है, यहाँ पे नहीं होता, लेकिन बड़ा रिलायबल तरीका ये है, मतलब बड़ा अच्छा तरीका है, पर यहाँ हमारे यहाँ ख़ैर इन प्रैक्टिस इतना नहीं है, बट हो सकता है। बाहर अगर आप रहते हैं, अगर आप मुझे कहीं और से देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि वहाँ पे ऐसे तरीके भी ऑप्ट किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगी। अच्छा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी कॉन्ट्रासेप्शन, किसी प्रोटेक्शन पे नहीं थे, आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया, अब क्या करें? अब उसका 2 तरीके हैं, या तो आप कॉपर टी रखवा सकते हैं फौरी-फौरी, क्योंकि कॉपर टी आप साइकिल में, यानी कि अपने पूरे पीरियड के टाइम में किसी भी टाइम रखवा लें, वो काम करती है। और दूसरा तरीका होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ईसीपी के नाम से आती है, आपने सुनी भी होगी, मतलब वो 2 गोलियाँ इकट्ठी आप खाते हो, तो वो आपको
विदिन आपने 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर आपने कर लिया है, तो मतलब 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर-अंदर आपने वो खानी होती हैं, इकट्ठी 2 गोलियाँ, तो वो आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सारे वो तरीके थे, लॉन्ग टर्म भी हमने डिस्कस कर लिए, हमने परमानेंट भी डिस्कस कर लिए और अभी एंड में हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को भी डिस्कस कर लिया। तो जी आई होप मैंने अपने सब चीज़ें क्लियर कर दी होंगी आपको। पिछली वीडियो में मैंने आपसे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात की थी कि जो कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए हो तो क्या तरीके होते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात की और उसमें रिवर्सिबल तरीके और नॉन रिवर्सिबल तरीके दोनों बता दिए आपको कि परमानेंट और टेम्परेरी मेथड, और साथ-साथ आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के हवाले से भी थोड़ा-सा गाइड कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरीज़ है, कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रही, कोई भी बात आपने डिस्कस करनी है, फ़ील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मुझे पूछें, मुझसे जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं मज़ीद किसी इनमें से रिलेटेड कोई डिटेल वीडियो बनाऊँ किसी कॉन्ट्रासेप्शन तरीके पे या किसी और टॉपिक पे जो आप जानना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर जो है वो फ़ीडबैक दें और बताएँ। और अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं मिलती हूँ दोबारा फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।